संपूर्ण हवन विधि। हिंदू धर्म में हवन या यज्ञ की बहुत बड़ी विशेषता है। माना जाता है कि जितने पुण्य हवन करने से अर्जित होते हैं, उतने अन्य किसी भी कर्म से अर्जित नहीं किए जा सकते। यज्ञ करना कोई आज के युग की नई रचना नहीं है, बल्कि युगों युगों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इस धरा पर सबका कल्याण करने के लिए चलाई गई अति प्राचीन व अति वंदनीय प्रथा है। इसका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। अग्नि के जरिए ईश्वर की उपासना करने की विधि ही हवन या यज्ञ कहलाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नियमित रूप से हवन करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है। माना जाता है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं और हवन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे कई कार्य जैसे कि भूमि पूजन, भवन निर्माण, गृह प्रवेश, जन्मदिवस और विवाह आदि कार्यक्रमों में हवन जरूर करवाना चाहिए। हवन से वातावरण शुद्ध हो जाता है। यज्ञ के द्वारा वातावरण में फैला हुआ प्रदूषण भी समाप्त होता है तथा कई तरह के संक्रामक विषाणु खत्म होते हैं। हवन अगर शुद्ध घी से किया जाए तो घी की एक बूंद हवन में पड़कर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करती है। हवन में जिन जिन देवताओं को जो आहुतियां डाली जाती है, वे उन्हीं देवताओं को प्राप्त होती है तथा देवता हवन में प्राप्त हुई आहुति से अति प्रसन्न होकर अनेक तरह के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हवन के द्वारा पितरों को तृप्ति व आनंद प्राप्त होता है। हवन कई तरह के पाप, ताप, संताप, दरिद्रता, रुग्णता व वास्तु दोष जैसी मानव जीवन की मुसीबतों और कष्टों को समाप्त कर देता है। हमारे वेदों में 5 प्रकार के महायज्ञों का वर्णन है, जो इस प्रकार हैं। 1. ब्रह्म यज्ञ। 2. देव यज्ञ। 3. पितृ यज्ञ। 4. बलि वैश्य देव यज्ञ। 5. अतिथि यज्ञ। मानव जीवन में ये 5 प्रकार के यज्ञ अति अनिवार्य है। इन्हीं यज्ञों के द्वारा ही मनुष्य देव, पितृ इत्यादि ऋणों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। किसी अन्य तप या साधन को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ करने से पूर्व कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। 1. यज्ञ से पूर्व स्नान इत्यादि शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। 2. यदि पति पत्नी साथ में यज्ञ करते हैं तो विशेष महायज्ञों में पत्नी घी की आहुति नहीं डाल सकती। बाकी सभी आहुतियां पति पत्नी मिलकर डाल सकते हैं। 3. दैनिक यज्ञों में पत्नी भी घी की आहुति डाल सकती है। 4. मिट्टी के हवन कुंड का निर्माण करके उसे गाय के मूत्र व गोबर से लीपें। अगर संभव न हो तो तांबे के यज्ञ कुंड उपयोग करें। 5. हवन भूमि पर ही करें। हवन के लिए स्थान नियुक्त करते समय किसी बंजर भूमि का चुनाव न करें। 6. सभी मंत्रों का सावधानी से तथा शुद्ध उच्चारण करें। 7. संयम और शांति बनाकर रखें। यज्ञ अर्थात हवन में प्रयोग होने वाली सामग्री। यज्ञ सामग्री वैसे तो आज के समय में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, परंतु आप इसे स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए दी हुई वस्तुओं का मिश्रण बनाना चाहिए। 1. सफेद तिल 1 किलोग्राम। यदि आप 1 किलो तिल के साथ सामग्री बना रहे हैं तो बाकी वस्तुएं इसके अनुसार होंगी। 2. ओवरलाइन 414 CL 500 ग्राम तिल के आधे भाग के बराबर चावल को लें। 3. ओवरलाइन पाए 250 पाए H चावल के आधे भाग के बराबर जौ लें। 4. बुरा 125 ग्राम जौ के आधे भाग के बराबर बुरा लें। 5. इसके उपरांत कमलगट्टा, लाल अथवा सफेद चंदन, बेलगिरी का बुरादा लें। 6. पंचमेवा, घी व धूप भी मिला लें। सभी चीजों का मिश्रण बना लें। हवन समिधा। वह लकड़ी जिसे जलाकर यज्ञ किया जाए अथवा जिसे यज्ञ में डाला जाए उसे समिधा कहते हैं। हवन के लिए आम, पीपल, शमी या ढाक की लकड़ी सबसे उत्तम होती है। नवग्रह पूजन में ग्रहों के अनुसार समिधा का प्रयोग किया जाता है। आहुतियां देते समय हाथों की मुद्रा। हवन करते समय मृगी और हंसी मुद्रा को शुभ माना गया है।
मृगी मुद्रा वह है जिसमें अंगूठा, मध्यमा और अनामिका उंगलियों से सामग्री होमी जाती है। हंसी मुद्रा वह है जिसमें सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका का उपयोग न करके शेष 3 उंगलियों तथा अंगूठे की सहायता से आहुति छोड़ी जाती है। सभी तैयारियां होने के बाद सबसे पहले निम्न मंत्र ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्थार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम कृष्णाय नमः। ओम माधवये नमः। नारायणाय नमः। जब भी आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो उस समय आपको आचमन करना है और उसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर अपने हाथों को शुद्ध कर लेना है और उसके बाद आपको अपने हाथों में गंगाजल के साथ नीचे दिए गए मंत्र का जाप करना है और उस गंगाजल को अपने चारों दिशाओं में छोड़कर खुद को और चारों दिशाओं को शुद्ध करना है। हवन करने से पहले शुद्धिकरण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना जाता है। इसके पश्चात अग्रलिखित आहुतियां डालें। 1 प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। 2 अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः। 3 ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः। 4 सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। इसके पश्चात अग्रलिखित मंत्र को बोलकर भगवान गणेश की 5 आहुति बनाकर डालें। गं गणपत्ये नमः स्वाहा। इसके पश्चात अग्रलिखित मंत्र को बोलकर मां जगदम्बा भवानी दुर्गा की 3 आहुति बनाकर डालें। 1 अम्बाय स्वाहा। 2 अंबिकाए स्वाहा। 3 अम्बलिकाए स्वाहा। इसके पश्चात अग्रलिखित मंत्र को बोलकर माता लक्ष्मी की 3 आहुति बनाकर डालें। 1 श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा। 2 भूलक्ष्मी नमः स्वाहा। 3 महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इसके पश्चात अग्रलिखित मंत्र को बोलकर नवग्रह देवताओं की आहुतियों को डालें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। 1 सूर्याय नमः स्वाहा। 2 सोमाय नमः स्वाहा। 3 भौमाय नमः स्वाहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।